को तसल्ली हो वो बात माननी चाहिए। जी बिल्कुल। 8 फरवरी को आप इलेक्शन नहीं जीते थे। फॉर्म 47 का अगर इल्ज़ाम कहूँ तो मैं कहूँगा कि दुरुस्त फरमाते हैं। पीटीआई का कोई भी शख्स सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी लीडर के ऊपर मुश्किल आती है तो बड़े बड़े लोग साथ छोड़ जाते हैं। जो मुल्क दहशतगर्द होगा, जो कोई ऐसी हरकत करेगा, मतलब कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दहशतगर्द जमात। मैं तो यही समझता हूँ। अब माजी में कुलसूम नवाज साहबा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। माजी में बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। अब आर्टिकल के मफरूजे को देखें तो आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठी हुई है। इन मफरूजों को छोड़ के अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर जो लोग जानना भी चाहते हैं, और आपके उस कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा ये पूछा गया और सबसे इज्जत की बात ये कि सब ने आपको मोहतरम कह के पुकारा, ये मेरे लिए बड़ा था कि मुल्तान के लोगों ने आपको बड़ी इज्जत दी है। और एक इज्जत और एहतराम बढ़ना, आपको पता है सोशल मीडिया पे जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंतहाई घटिया तरीन होते हैं। तो उसमें ये बात बारहा आपको की गई कि क्या आपने शवाहिद देखे? देखें, पहले तो मैं आपकी बात ये करूं कि हमारी जो कुलसूम नवाज साहिबा थी वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ना बेनज़ीर बिल्कुल साहिबा हैं, तो हमें उनके मुतालिक मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो इस दुनिया में मौजूद नहीं। हमारे लिए दोनों खवातीन रिस्पेक्टेबल थी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, हमारे लिए वो और हमेशा वो एक ऐसी जगह पे रहे जहाँ पर सब देखने का बेशक जो इस दुनिया में ही नहीं है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ना कि हम उनकी कोई बात यहाँ पे करें। और रही बात बुशरा बीबी की, जो ये आप बात कर रहे हैं, ये तो इस वक्त मौजूद हैं और सामने है। एक चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही है, और एक चीज़ जो आपने कहा अभी कि मैंने उनको पिछले पॉडकास्ट में जिसमें ये की है, मैंने उनके शवाहिद के बगैर बातें की हैं। देखें, बात सुने, शवाहिद या कोई भी चीज़ निकाल के लाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो ये है, जो चीज़ अगर आप कह रहे हैं, मेरे दिल को उस चीज़ से एक तसल्ली होती है कि हाँ ये बात ठीक है, तो मैं उसको ज़रूर मानूंगा। देखिए, उसके लिए एक नहीं दसियों चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके सामने, लोगों के सामने हैं, और लोग उसको समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उन्हें पता भी है कि असल हकाइक क्या थे। अब आपने कहा कि जो सुन के दिल को तसल्ली हो वो बात माननी चाहिए। जी बिल्कुल। 8 फरवरी को आप इलेक्शन नहीं जीते थे। जी आपकी गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं जीती थी, और फॉर्म 47 का अगर इल्जाम कहूँ तो मैं कहूँगा कि वो दुरुस्त फरमाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर बार ये आपकी जाती सेटिस्फेक्शन है ना। अब तसल्ली हो सकता है कि मेरी ना हो वहां पे, ये मैं तसल्ली की बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर, एक और सवाल था उसके अंदर कि औरत के पीछे खड़े होकर औरत कार्ड खेला जा रहा है। इमरान खान अपनी बहनों के जरिए जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में थे तो मरहूम कुलसूम नवाज साहबा ने वफा की इंतहा की थी, और उनकी वफा को चाहे आपके लाख इख्तलाफ हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ, लेकिन कुलसूम नवाज साहबा की वो वफा आप भूल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी लीडर के ऊपर मुश्किल आती है तो बड़े बड़े लोग साथ छोड़ जाते हैं। तो जब मुशर्रफ साहब आए थे तो तब भी नवाज शरीफ साहब तनहा रह गए थे, तब भी कोई साथ नहीं खड़ा था, और शायद फैमिली के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। तो शायद इमरान खान का कोई और वाली वारिस होता तो वो आता तो हम कहते भी। तो इस मौके पर अगर बहनों ने आना था तो ये औरत कार्ड का लफ्ज़, देखें, औरत कार्ड का लफ्ज़ जिसलिए इस्तेमाल हुआ है ना, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि हमें ज़ोदोकोब किया गया, घसीटा गया, हमारे पे तशद्दुद किया गया और हमें वहाँ पे हरासा किया गया। देखें, अगर वो एक, इससे पहले भी वो एक नीट एंड क्लीन तरीके से सड़कों पे आती रही हैं सोशल मीडिया पे सर, और भरपूर तरीके से उन्होंने एहतजाज किए हैं, सब कुछ किया है, तो कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा। लेकिन अभी जब एक चीज़ जो है हुई ही नहीं और आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमें ये किया गया, तो लामहल्ला जहन में एक चीज़ आएगी। क्योंकि देखें, इस वक्त पीटीआई का कोई भी शख्स सड़कों पे
आने के लिए तैयार नहीं है, या तो उन्हें असल हकाइक का पता चल गया है और उनको अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए ये हथकंडा इस्तेमाल किया गया कि हमारे पे तशद्दुद हुआ है और हमें जो है यहाँ पे घसीटा गया है कि शायद वो लोग रुजू करें और वो लोग निकल आए। सर एक एहतजाज ये कोई तरीका नहीं है। एक एहतजाज की कॉल दी जाए तो मेरे ख्याल घंटा घर में उतने लोग नहीं होते जितनी पुलिस खड़ी कर देते हैं। तो निकले फिर वो लोग, अगर इतने अगर पीटीआई में इतना दम खम है तो आए, फिर निकले, क्यों नहीं आते वो? हमारे भी दौर अदवार में हुए थे, हम भी निकले हैं, हमने भी वो करी। सीधा ये मार देते हैं। नो, कौन मार देता है? पाकिस्तान देखिए मेरी एक बात सुने, जो मुल्क दहशतगर्द होगा, जो कोई ऐसी हरकत करेगा, मतलब कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दहशतगर्द जमात, मैं तो यही समझता हूँ कि वो उसने कोई अच्छा नहीं किया इस मुल्क के साथ। मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि उन्होंने जो 4 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, आज हमें 40 साल पीछे उठा के उन्होंने धकेल दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कौन है इस वक्त? पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर मैं नवाज शरीफ को समझता हूँ। मियां नवाज शरीफ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी वॉल पे लिखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कौन है, तो शायद आपको 20 मिनट में उसका रेफरेंडम मिल जाएगा। सर नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि 20 मिनट में रेफरेंडम मिल जाएगा, ये कोई आपका सवाल नहीं बनता। देखें, आपने लीडर की बात पूछी, मैं कहूँगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीडर है, मेरे जमात का वो कायदा है, सरबराह है।